वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hello guys, welcome. Hope you all are well. Today I am going to show something that kids really love and they also really love to do study. Yes, you hear it right. Kids love to do study. So I tell you how to plan a kid study room in AutoCAD. So let's begin. So firstly we will take line. With the help of line command मैं यहाँ पर 14 फीट की लाइन ड्रॉ करूँगी। हम यहाँ पे 14 फीट बाय 12 फीट का रूम बना रहे हैं, स्टडी रूम। ट्वेल्व फीट, 14 फीट एंड दिस 12 फीट। सो एज यू कैन सी दिस, इस टाइप का आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब मुझे इसके ऑफसेट कमांड की हेल्प से 9 इंचेस की वॉल देनी है। तो विद दी हेल्प ऑफ रेक्टेंगल कमांड, मैं यहाँ से डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगी रेक्टेंगल कमांड, हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे। सो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। विद दी हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड मैं यहाँ पे 9 इंचेस का ऑफसेट छोड़ रही हूँ। अब मैं किड्स के लिए बेड डिज़ाइन कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मिड में लाइन ले लेंगे, बिकॉज हम सिमेट्री से बना सकें। जो मैं किड्स का बेड बना रही हूँ वो 4 फीट का बनाऊँगी। तो जो मैंने मिड में लाइन खींची है, मैं 2 फीट का ऑफसेट दूंगी विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड। और हाइट में रखूँगी 6 फीट। विद दी हेल्प ऑफ एक्सटेंड कमांड मैं लाइन को इंक्रीज़ कर दूँगी और एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दूँगी। अब मैं इसकी बैक रेस्ट दे रही हूँ 3 इंचेस की। तो मैंने ऑफसेट लिया 3 इंचेस। अब विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशन कमांड मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कितना स्पेस है हमारे पास। हमारे पास है 5 फीट। अब यहाँ पे हम इसको 1 फीट छोड़ के विंडो देंगे। 1 फीट हमने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे विंडो दे रही हूँ 3 फीट की। सो हम यहाँ पे भी अगेन ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। ऑफसेट कमांड की शॉर्टकट की है ओ एंटर 3 फीट। अब मैं एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दूँगी। इस लाइन का भी मिड पॉइंट लिया और 0.6 इंचेस का ऑफसेट दे दिया। सो हमारी विंडो रेडी हो गई है। हमें नेक्स्ट साइड भी सेम विंडो देनी है, तो हमें इसे बनाने की नीड नहीं है। मैं इसको कॉपी कर लूँगी जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा। तो विंडो को मैं सेलेक्ट करूँगी, कॉपी, सी ओ एंटर एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और दूसरे पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अब मैं इसका स्टडी टेबल बताती हूँ आपको। स्टडी टेबल की मैं रखूँगी 2 फीट की विड्थ और हाइट दूंगी 4 फीट की। एक्स्ट्रा लाइन्स को हम ट्रिम कर देंगे। अब स्टडी रूम हो गई। अब मुझे वार्डरोब देनी है, तो वार्डरोब के लिए भी सेम उसकी हाइट हम 2 फीट ही रखेंगे। और फर्स्टली हम सबसे पहले हम उसका एंट्री रो निकाल देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा बस कितना स्पेस है वार्डरोब के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 फीट के स्पेस छोड़ देती हूँ एंट्री गेट के लिए। ये मैंने 3 फीट का स्पेस छोड़ दिया।
अब विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कमांड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कितना स्पेस हमारे पास है। तो हमारे पास 5 फीट का है, तो 5 फीट का इनफ रहेगा हमारे, क्योंकि हम किड्स का रूम प्लान कर रहे हैं, तो किड्स के लिए 5 फीट की वार्डरोब इनफ है। तो मैं यहाँ पे वार्डरोब 5 फीट की विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड ड्रॉ कर दी। अब मुझे यहाँ पे एंट्री को गेट शो करना है। ये 1 इंच की मैंने इसकी और एक्स्ट्रा लाइंस को हमने ट्रिम कर दिया। सो विद द हेल्प ऑफ सर्कल कमांड हम यहाँ पे डोर शो करेंगे। ये सब हमने ट्रिम कर दिया। और लाइन एक्सटेंड करा देंगे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कमांड। सो हमारा एंट्री गेट भी बन गया है, स्टडी टेबल भी हो गई, वार्डरोब भी हो गई, बेड भी हो गया। अब यहाँ पे मैं दूंगी एक साइड स्टूल। इसकी मैं दूंगी 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस। इसको भी मैं एक बॉक्स में कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल कमांड, जिसकी जो मैं 1 इंचेस की स्पेस छोड़ रही हूँ। और सेम विद हम बेड के साथ भी ये करेंगे, ऑफसेट देंगे 1 इंचेस का। और एक्स्ट्रा लाइन है जो हम ट्रिम कर देंगे। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, टफ ना रहे, आप एक एक चीज़ सीख पाओ कि कैसे क्या करना है। इसलिए मैं इजी से इजी वे में बताती हूँ आपको कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। अब मैं आपको स्टडी टेबल की चेयर डिज़ाइन करना बता देती हूँ कैसे डिज़ाइन करनी है। तो फर्स्टली हमें साइज़ लेना है कि कितना हम लोग का साइज़ है चेयर पे। लाइन स्ट्रेट करने के लिए हम ऑर्थो ऑन करेंगे और यहाँ पे लूँगी मैं 1 फीट 6 इंचेस की लाइन। वन फीट 6 इंचेस। सो इस टाइप से हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। अब मैं फिलेट कमांड की हेल्प से इसके एजेस को कर्व करूँगी। तो फिलेट कमांड की शॉर्टकट की है F एंटर। मैं यहाँ पे 2 इंचेस का रेडियस दूँगी। F एंटर, R एंटर, 2 इंचेस। अगेन मैं रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से इस टाइप से हम इसके हैंडल शो करेंगे, इसको मूव करा देंगे मूव कमांड की हेल्प से। अब मैं इसके एजेस को भी कर्व करूँगी। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हमें दूसरी साइड भी सेम चाहिए तो इसके लिए हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। अब हमें सेकंड साइड भी सेम चाहिए तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और मिरर कमांड का यूज़ करूँगी। मिरर कमांड की शॉर्टकट की है MI एंटर। तो इसके लिए हम इसका मिड पॉइंट लेंगे और क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक, देन प्रेस नो। सो इस टाइप से हमारा दोनों साइड के हैंडल हो जाएंगे। हम बैकरेस्ट बनाएंगे आर्क कमांड की हेल्प से। तो हम इसका 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इसका, अब इसका ऑफसेट देंगे, ऑफसेट कमांड की हेल्प से दूंगी।
अंदर की साइड, और जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं उनको ट्रिम कर दूँगी। सो हमारी चेयर रेडी हो गई है। इसकी प्लानिंग अगर आपको शिफ्ट करना है, इसकी मैं प्रॉपर स्पेस पे रख दूँगी मूव कमांड की हेल्प से। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं, हमें रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करना है। इसकी शॉर्टकट की है REC एंटर। अगेन हम फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे इसके एजेस को कर्व करने के लिए। क्वेश्चंस बनाएंगे और फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे इसके एजेस को कर्व करने के लिए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और रोटेट कमांड की हेल्प से इसको रोटेट करा देंगे। रोटेट की कमांड की शॉर्टकट की है RO एंटर। उसके लिए हमें अपना ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए। हमने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और मूव करा दिया। अगेन सेलेक्ट किया, हमें और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हम इसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। कॉपी की शॉर्टकट की है CO एंटर। अब जो हमें ये लाइंस दिख रही हैं हम इसको ट्रिम कमांड की हेल्प से ट्रिम करा देंगे, सारी एक्स्ट्रा लाइंस। सो इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस रेडी हैं। अब मैं आपको इसकी बेडशीट बता देती हूँ ताकि बेड की प्रॉपर प्लानिंग हो सके, आपको हर एक चीज़ पता रहे। तो हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइन कमांड की हेल्प से, और डायगोनली लाइन चाहिए तो हमें इसके लिए ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। इस टाइप से हम बेडशीट शो कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे लैंप रखना है तो विद द हेल्प ऑफ सर्कल कमांड इसका मैं मिड पॉइंट लूँगी, सर्कल ड्रॉ करूंगी। अगेन एक सर्कल एंड अगेन लाइन स्ट्रेट करने के लिए मैं ऑर्थो ऑन कर लिया अपना। एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। सो इस टाइप से हम अपना लैंप शो कर दिया हमने अपना। और ये मैंने स्टडी टेबल इधर इसलिए रखा है विंडो के पास ताकि जो हमारे किड्स हैं उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, प्रॉपर लाइट मिल सके, आर्टिफिशियल लाइट कम से कम यूज़ करनी पड़े। अब मैं यहाँ पे बेड के पास कारपेट शो करूँगी विद द हेल्प ऑफ सर्कल कमांड। सर्कल कमांड की शॉर्टकट की है C एंटर। मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर देती हूँ। सो इस टाइप से हम अपना कारपेट शो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा आपको दिख रहा है, रूम में थोड़ा स्पेस लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे काउचिंग भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है वो। सो फर्स्टली हम यहाँ पे 1 फीट वही 6 इंचेस की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज हमें इसकी नीड नहीं है अब।
अगेन मैं सर्कल कमांड का यूज़ करूँगी। फर्स्टली हम इसको रोटेट करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेट कमांड। उसकी शॉर्टकट की है RO एंटर। अब मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। और हमें सेम दूसरा भी चाहिए, तो इसके लिए हमें बनाने की नीड नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, हम इसको ही मिरर करा देंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। राइट क्लिक देन नो। अब मुझे इसकी यहाँ पे मैं एलिप्स कमांड का यूज़ करूँगी। इसकी शॉर्टकट की है, ये न्यू कमांड है, हमें इसकी नीड नहीं रही है, बट इसकी शॉर्टकट कमांड है EL एंटर। यहाँ से हम पॉइंट इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको यहाँ से मूव कमांड की यूज़ करने की नीड नहीं है। आप इसको परफेक्ट जगह पे फिक्स कर दीजिए। इस टाइप से हमारी किड्स रूम की प्लानिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें आपको हैचिंग और ग्रेडियंट बता देती हूँ कैसे करना है। जो मैंने इसका कलर सोचा है वो किड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, और जो मैंने कलर इसके लिए सोचा है वो गर्ल्स का बहुत फेवरेट है। तो मैं इसका कलर बता देती हूँ अब। तो ग्रेडियंट कमांड की हेल्प से हम इसका कलर फिल करेंगे। तो ग्रेडियंट कमांड की शॉर्टकट की है GD एंटर। इस टाइप से हमारा यहाँ से हम अपने कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें कलर चाहिए। ये हमारा इंडेक्स कलर है, तो यहाँ से मैंने पिंक कलर शेड चूज़ किया, ओके किया। अगर मुझे 2 कलर्स करने हैं तो मैं यहाँ से कलर चूज़ कर सकती हूँ, और जो भी आपको शेड चाहिए यहाँ से आप लाइट और डार्क कर सकते हैं। और जो भी शेड चाहिए आपको, ये शेड चाहिए, ये शेड चाहिए, आप वहाँ से एड पिक पॉइंट पे गए और आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्पेस बार क्लिक किया, देन ओके। अगेन आपने कलर चूज़ कर रखा है, एड पिक पॉइंट पे गए। यहाँ से आपको जहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में बता रही हूँ, तो मैं इस टाइप से कलर फिल कर दिया। नाउ मैं इसकी बेडशीट में सेम कलर दूंगी। मैं इसके लैम्प में यही शेड चूज़ करूंगी, और ये जो मैंने काउचेस दिए हैं इस पे भी मैं सेम कलर करूँगी। ये जो मैं कलर कर रही हूँ मैंने थीम से चूज़ करी है, तो उसी टाइप से मैं कलर फिल कर रही हूँ। जो कलर्स बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उसी टाइप से मैं भी फॉलो वही कर रही हूँ। अब मैं इसके बैकरेस्ट जो मैं क्वेश्चंस के लिए मैं उसको ग्रे दूँगी। अब यहाँ से डार्क एंड लाइट शेड चूज़ कर सकते हैं।
मैं इसका थोड़ा लाइन वेट इंक्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि ये शो नहीं हो रहा है, और कलर भी इसका ब्लैक कर देती हूँ, जिसकी हमारी टेबल अब हम इसकी चेयर में भी कलर फिल कर देते हैं। आप कलर कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, उसको मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से मैच करा सकते हैं। आपको ऐसे घबराने की नीड नहीं है कि आपका वो कलर कहाँ गया, तो स्टेप से ये मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सेम कलर करा सकते हैं। तो मैं जो भी कलर फिल करूँगी मैं उसे बाद में मैच प्रॉपर्टी करा दूँगी। तो मैं इसके बैक रेस्ट, इसके हैंडल्स में ग्रे कलर दूँगी, इसमें मैं ये वाला शेड। अब इसकी मैट रेस्ट में, मैं बेड की मैट रेस्ट में पहले मैं कारपेट में कलर फिल कर देती हूँ। इसमें मैंने ये वाला कलर कि मैट रेस्ट में कलर भरूँगी। अगेन मैं ग्रेडियंट पे गई, यहाँ से मैंने वाइट शेड चूज़ किया, एट पिक पॉइंट पे गई, जहाँ पे भी मुझे फिल करना है फिल कर दिया। सेम विथ साइड स्टूल। अगर मुझे मैच प्रॉपर्टी करानी है तो मैच प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग एम ए एंटर प्रेस किया, मैंने यहाँ से ग्रे शेड चूज़ किया, मैंने यहाँ पे से इस टाइप से हम अपने कलर फिल कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन रह गया है, इसमें मैं मिड वाले में ग्रे फिल करूँगी। अगेन मैंने मैच प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ग्रे शेड सेलेक्ट किया और इसमें फिल कर दिया। इस टाइप से हमारा, अब मैं इसकी आउटर वॉल में हैचिंग करूँगी। सो अगेन मैं हैचिंग कमांड में गई, मैं यहाँ से हैचिंग सेलेक्ट की, स्केल सेलेक्ट किया, एट पिक पॉइंट पे गई, जो जो मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो मैंने सेलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। अब मैं इसकी विंडो में कलर फिल करूँगी। इसके लिए मुझे इसके लैम्प इंक्रीज़ करूँगी ताकि थोड़ा ये हाईलाइट हो सके। इसका मैं 30 करूँगी और इसका कलर चेंज कर दूँगी। सेलेक्ट किया हमने लाइन, यहाँ से मैं इसकी विंडो का कलर कर दिया। अब जो किड्स का रूम है तो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो इसके लिए मैं बेड में भी हैचिंग शो करूँगी। अगेन हम हैचिंग पे गए, अदर पे गए, यहाँ से आपको जो भी पैटर्न चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने एंगल सेलेक्ट किया, स्केल सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अगर आपको स्केल छोटा या बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से डबल क्लिक किया और अपना अगेन साइज़ डाल दिया स्केल और ओके कर दिया। इस टाइप से आप अपना हैचिंग कर सकते हैं। सो हमारा हैचिंग हो चुका है। अब ये हमारी है वार्डरोब। वार्डरोब में मैं शो कर देती हूँ इसको वार्डरोब का लुक। तो इसके लिए हम यहाँ पे लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, ऑर्थो से लाइन स्ट्रेट करेंगे, अगेन ऑर्थो ऑफ, और इस टाइप से वो पैटर्न बना लेंगे। हमें बार बार बनाने की नीड नहीं है तो हम कॉपी कर लेंगे। ये हो गया हमारा वार्डरोब। अब हमारी एंट्री गेट के लिए हम इसका लाइन वेट इंक्रीज करा देंगे। यहाँ से हमने
सेलेक्ट किया, इसका लाइन वेट इंक्रीज़ करा दिया। ये हमारा हैचिंग के लिए रह गया, तो मैं यहाँ पे हैचिंग फिल कर देती हूँ। अब मैं विद द हेल्प ऑफ मैच प्रॉपर्टी की कमांड की हेल्प से मैं इसको भी मैच करा दूंगी। इस टाइप से इसकी हैचिंग बता देती हूँ मैं कारपेट की। इसके लिए अगेन हमें हैचिंग चूज़ की, स्केल सेट किया, ऐड पिक पे गए। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ बिकॉज शो नहीं हो रहा वाइट, तो मैं ब्लैक कलर। ओके, सो अब मैं आपको इसकी डायमेंशंस बता देती हूँ, मैंने कितने बाय कितने के साइजेस लिए हैं ताकि आपके इजी रहे। डायमेंशन कमांड की हेल्प से मैं इसकी डायमेंशन बता देती हूँ। डायमेंशन कमांड की शॉर्टकट की है DLI एंटर। ये मैंने फुल रूम लिया है 14 फीट, और विंडो का साइज़ दिया मैंने 3 फीट। और ऐसे मैंने रूम लिया है 12 फीट। स्टडी टेबल का साइज़ है हमारा 2 फीट बाय 4 फीट। आप स्टडी टेबल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस पर बुक्स कॉपीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम जितनी प्लानिंग अच्छी करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और वार्डरोब का साइज़ लिया मैंने 5 फीट, और एंट्री डोर का साइज़ लिया मैंने 3 फीट। सो हमारा किड्स का रूम रेडी हो गया है। अब इसका बता देती हूँ। प्लान, रूम, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में गए, हम यहाँ से इसका टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं। मैं इसका रखूँगी 8 इंचेस। मूव कमांड की हेल्प से इसको इसके राइट प्लेस पे फिक्स कर दूँगी। लाइन वेट इंक्रीज़ करा सकते हैं आप यहाँ से। इसका डायरेक्ट मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। अब मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूँगी। इसका भी लाइन वेट हम इंक्रीज़ करा देंगे। सो ये हो गई हमारी प्लानिंग। अब जो मैं इसके एलिवेशंस बताऊंगी, जो मेन वॉल्स के जो एलिवेशन है जिसमें हमारा बेड शो हो रहा है, वार्डरोब शो हो रही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे एलिवेशन करना है इसका। सो स्टे ट्यून विद माई नेक्स्ट वीडियो। होप you like this video, and if you not yet subscribe my channel, please subscribe my channel for latest update. And thank you for watching this.